कहाँ से हथियार आते, वो कौन सत्ता के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, स्मगलर हैं, गैंगस्टर हैं, क्या हैं लोग जिनके नाम आ रहे थे। गुड्डू मुस्लिम कह के वो क्या कहना चाह रहा था अशरफ, क्या अगली बात थी, क्या कहाँ है गुड्डू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें जो रह गई हैं। लेकिन जय श्री राम के नारे से क्या अपराधियों में देशभक्ति आ जाएगी? क्या वो हत्या एक अपराधी द्वारा जुडिशियल कस्टडी में दूसरे अपराधी की हत्या करना क्या देशभक्ति का भाव पैदा करता है? क्या देखिए, अतीक अहमद अकेले इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बन गया, उसके पीछे राजनीति है, सत्ता है, सरकार है। अतीक अहमद की सबसे पहली बात, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। जुडिशियल कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण कस्टडी होती है। न्यायिक अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा जेल में भी होती है, गाड़ी में भी होती है, वैन में भी होती है, अस्पताल में भी होती है, कोर्ट में पेश करते समय भी होती है, सभी जगह जुडिशियल कस्टडी चलती है। जुडिशियल कस्टडी की हत्या पर सवाल सरकार पर उठता है, उचित नहीं है। चाहे वो हार्डकोर, मैंने माना हार्डकोर क्रिमिनल है, आप उसकी 100 से अधिक लिस्ट दिखाएंगे, आप उसे छोटे बच्चों के अपराध में भी शामिल है, मान लिया मैंने, बड़ा से बड़ा अपराधी है, आप उसे पनिशमेंट दें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दें, नो प्रॉब्लम, कैपिटल पनिशमेंट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यायिक पद्धति से दें। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट आए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आए, SLP डाले, रिव्यू डाले, क्यूरेटिव डाले, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाए, जो हमारा संविधान कहता है उस संविधान के अनुसार अपनी बात को कहने सुनने का उसे अधिकार तो रहे, उसे जिंदा तो रहे। अब वो जिंदा ही नहीं रहेगा, और जिंदा पुलिस के द्वारा हो इनकाउंटर, तब भी एक बार को आप मान सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अड़चन आई होगी, पुलिस रिस्पॉन्सिबल है और उसने ऐसा किया। अब एक बड़े अपराधी को मारने के लिए एक नया अपराधी गैंग तैयार होता है, 9-9 लाख के रिवॉल्वर लिए जाते हैं टर्की से, होटल बुक होता है, रैकी होती है, डमी ID बनती हैं, कैमरे आते हैं, वहाँ पर पहुँचाया जाता है, और उसके बाद उस पर ऐसा तुरंत निडर होकर इतना बड़ा हमला किया जाता है। ऐसे चल रहा था जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो। और ये देश में पहली बार हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने वहाँ लाइव शूट आउट हुआ रात के। सुरक्षा की बात थी, पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए थी, वख्तरबंद गाड़ी गेट पे ही घुसती, गेट से ही निकलती, सीधे लाई जाती, सीधे लाई जा सकती थी। इस तरह से इसमें सावधानी बरती जा सकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि वो अपराधियों ने सरेंडर कर दिया, वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया, CFSL की रिपोर्ट अच्छी हो जाएगी, क्राइम टीम का इंस्पेक्शन अच्छा हो गया, डेड बॉडी बरामद हो गई, पोस्टमार्टम हो गया, वो कार्ट्रिज उसमें बरामद हो जाएंगे, वीडियो कवरेज है, लाइव वीडियो कवरेज है, हर एंगल से वीडियो कवरेज है। पुलिस कई बार 2-3 CCTV कैमरे कलेक्ट करके केस को चलाती है, लेकिन यहाँ पर हर एंगल के थे, रिस्पॉन्सिबल पत्रकार थे, वहाँ पर कैमरा मैन थे, उनकी बातें भी आएंगी, उनके 164 के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होंगे, गवाही होगी, ट्रायल होगा। इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, साफ हो, तब भी लोगों को न्याय की उम्मीद रहनी चाहिए। न्याय की उम्मीद समाज से कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कोर्ट से भरोसा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, पुलिस से भरोसा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, देश में ह्यूमन राइट का वायलेशन कभी नहीं होना चाहिए। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एश्योरेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी, तो इस बात की भी रखना चाहिए। हाँ, उनकी लोग कहते हैं ना मानवाधिकार क्या क्रिमिनल का है, सवाल आते हैं, आपके चैनल पे भी आते होंगे कि क्या अपराधी का ही मानवाधिकार है, उन लोगों का क्या पाल हत्याकांड हुआ, उन लोगों का क्या खुलेआम मर्डर हुआ, उन लोगों का, वो बात अलग है, बिल्कुल सही है। राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व है कि भय भूख भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि हम भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भय के लिए राज्य को निपटाना है, भूख के लिए मोदी जी जैसे तैसे अपने राशन प्रणाली जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, अपना उनकी बात है। लेकिन उनके नारे में भी सबका साथ, सबका विश्वास, क्या सबका विश्वास रह पाया, सबका भरोसा रह पाया, सबको न्याय मिल पाया, क्या ह्यूमन राइट्स के अधिकार मिल पाए? ये केस अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जाएगा, वहाँ भी इसकी पड़ताल होगी, वहाँ भी चलेगा। इस आधार पर सब कुछ होना चाहिए। अच्छी बात ये हो कि सब तुरंत सब कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अब वो बातें, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो अतीक अहमद और अशरफ लश्कर-ए-तैयबा के लोगों को पकड़ाते,
एनआईए के द्वारा विदेश से पकड़ते, पंजाब से पकड़े जाते, कहाँ से हथियार आते, वो कौन सत्ता के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, स्मगलर हैं, गैंगस्टर हैं, क्या हैं लोग जिनके नाम आ रहे थे। गुड्डू मुस्लिम कह के वो क्या कहना चाह रहा था अशरफ, क्या अगली बात थी, क्या कहाँ है गुड्डू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें जो रह गई हैं भविष्य के अंधेरे में गर्त में रह गई हैं। अब वो चीज़ें खुल नहीं पाएंगी। इन्वेस्टिगेशन होता तो निश्चित तौर पर पता चलता कि क्या देखिए अतीक अहमद अकेले इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बन गया, उसके पीछे राजनीति है, सत्ता है, सरकार की खनक रही है, उसका सबका उपयोग हुआ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब आगे इस तरह पर भी रोक लगाने जा रहे हैं कि जो इस तरह के अपराधी हैं वो चुनाव ना लड़ पाएं, चुनाव में भाग ना ले पाएं, देश के माननीय विधानसभा सदस्य और माननीय सांसद ना कहला पाएं। इससे समाज में विरोधाभास पैदा होता है। अब दूसरा प्रकरण क्या शुरू हो गया इस हत्याकांड के साथ साथ, अपराधी का धर्म हो गया है, वहाँ जय श्री राम के नारे लगे। बात जय श्री राम से किसी को कोई नफरत नहीं है, अल्लाह अकबर से किसी को कोई नफरत नहीं, हमारा देश। लेकिन जय श्री राम के नारे से क्या अपराधियों में देशभक्ति आ जाएगी? क्या वो हत्या एक अपराधी द्वारा जुडिशियल कस्टडी में दूसरे अपराधी की हत्या करना क्या देशभक्ति का भाव पैदा करता है? क्या ये भावना पैदा करती है? तीसरी बात कि क्या लोगों का भरोसा न्याय पाने के लिए कोर्ट से हट रहा है, अदालत से हट रहा है, पुलिस से हट रहा है? लोग अब एसपी के ऑफिस में नहीं जाएंगे, डीएम साहब के पास नहीं जाएंगे, अदालत में नहीं जाएंगे, अच्छे वकील नहीं ढूंढेंगे, जेल की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या लोग अब क्रिमिनल के पास जाएंगे, बड़ा क्रिमिनल ढूंढेंगे, किसके पास स्वचालित वेपन हैं ऐसा ढूंढेंगे? जैसे बैंड बाजे शादी के लिए डमी बैंड लगा के रखते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, कैटरिंग वाले बर्तन दिखाते हैं और मीनू रखते हैं, तो क्या अपराधी भी अब ऐसे मीनू रखेंगे? हमारे पास इतने स्वचालित वेपन हैं, हम आपको 1 और 2 घंटे 3 घंटे में सर्विस दे देंगे, हम आपको इतनी जल्दी आपका मकान खाली करा देंगे, हम इतनी जल्दी आपकी ज़मीन वापस दिला देंगे, हम इतनी जल्दी आपका बदले में लेके मर्डर कर देंगे, हम इतने में आपकी सुपारी ले लेंगे। क्या अपराधियों में भी कंपटीशन शुरू होने वाला है कि हमारे रेट ये हैं, उनके रेट ये हैं, उनकी फीस ये है, उनके चार्जेस ये हैं, उनकी उपलब्धता ये है, उनकी सर्विस इतनी अच्छी है, उनकी सर्विस इतनी फास्ट है, वो इतनी जल्दी कर सकते हैं? क्या ये सब होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रदेश में, देश में लॉ एंड ऑर्डर है, शासन है, और योगी जी तो संत हैं, 2 मीटर कपड़ा लेके चलते हैं, आगे नात न पीछे पगई है। उन्हें तो और ऐसा आदर्श स्थापित कर देना चाहिए, और ऐसा महान दिख जाना चाहिए। उनके अंदर तो एक दर्द था कि देश के सबसे कम उम्र के सांसद को लोकसभा में रोना पड़ा था, लोकसभा स्पीकर के पास आंसुओं से दहाड़ मार के लोगों ने सिसकते हुए चीखते हुए देखा था योगी जी को। तो अब आपको तो सत्ता मिली है, आप तो दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, आप तो डबल इंजन की सरकार है, अब तो कोई कमी है ही नहीं। अब तो मोदी जी योगी जी के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं। वो केवल फोटो खिंचवाने के लिए तो नहीं चलते हैं, वो इसलिए कंधे पे हाथ रख के चलते हैं आप प्रदेश को अच्छी तरह चलाइए, लोगों में भय मिटाइए, कानून का शासन लाइए, पुलिस को, तंत्र को मजबूत करिए, अदालतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हों, स्पीडी ट्रायल हो, जस्टिस डिले जस्टिस डिनायल, जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड। जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी न्याय नहीं रहता है, नेचुरलिटी को खो देता है, और विलंब से मिला